हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस। रस क्या है, कितने अंग होते हैं, रस कितने होते हैं, रस के स्थायी भाव क्या है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि रस का संबंध स्र धातु से होता है। ठीक है, रस का संबंध किस धातु से होता है, तो वो श्र धातु से होता है। ठीक है, उसके बाद है रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ जो है वो किसने आनंद को माना है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने रस का शाब्दिक अर्थ आनंद माना है। ठीक है, उसी के बाद आगे आते हैं कि रस के प्रतिपादक कौन है, तो रस के प्रतिपादक भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने रस संप्रदाय लिखा है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भरत मुनि जी हैं। और इसी हिसाब से भरत मुनि जी ने अपने रस संप्रदाय के अंतर्गत रस को काव्य की आत्मा भी माना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आगे अब हम ये देखते हैं कि ये रस होता क्या है। तो रस जो है वो किसी काव्य को पढ़कर या किसी काव्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर, दृश्य मतलब कोई पिक्चर जो हमारे सामने हो रही है, घटना हो रही है, या साक्षात जब होती है कोई घटना उसको देखकर, या किसी पिक्चर को देखकर टीवी पे या फोन में हम कहीं भी देखते हैं या सुनते हैं, उस घटना को देखकर या सुनकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम रस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे हम देखेंगे कि रस के अंग कितने होते हैं। तो बेसिकली रस के 4 अंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि रस क्या है, रस कितने होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। ठीक है, तो रस बेसिकली 11 होते हैं, 11 रस होते हैं और उनके आगे स्थायी भाव दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सारे रस देखेंगे और उनके स्थायी भाव देखेंगे। तो जो श्रृंगार रस सबसे पहले आता है, श्रृंगार रस। आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी, तो भरत मुनि जी ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, उसके बाद है हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का आश्चर्य, विभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्यता, भक्ति रस का अनुराग। ये इस तरह से हमारे 11 रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कितनी संख्या किसके अंतर्गत रसों की मानी गई है और भरत मुनि ने कितनी मानी है, ये बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उनने अपने 8 रसों के अंदर कौन सा रस है जिसको संज्ञा नहीं दी है। ठीक है, तो वो है शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ये 3 रस हैं जिन्हें भरत मुनि जी ने अपने 8 रसों के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है कि हिंदी में कुल रस कितने होते हैं, तो हिंदी में कुल 9 रस होते हैं और जो नहीं होते हैं वो है भक्ति और वात्सल्य। ठीक है, और उसी तरह से आगे हम देखेंगे कि प्राकृत में कितने रस होते हैं, तो प्राकृत में 10 रस होते हैं और जो नहीं होता है वो है भक्ति। ठीक है, इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि संस्कृत में कुल कितने रस होते हैं, तो संस्कृत में कुल 11 रस होते हैं। उसी हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने रस होते हैं, तो कुल रस 11 होते हैं। लेकिन वहीं आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी में कितने रस होते हैं, तो हिंदी में 9 रस होते हैं। अगर आपसे पूछ लेते कि भरत मुनि ने कौन से रस की संज्ञा अपने 8 रसों के अंदर नहीं दी है, तो वो है शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, यही हमने ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो देखे। अब आगे हम देखेंगे कि एक एक करके कि रस कौन से रस में कौन क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कब उत्पन्न होता है, तो श्रृंगार रस वह रस है जब
नायक और नायिका आपस में बैठकर बात करते हैं, उन दोनों के बीच में जो भाव उत्पन्न होता है, उसको हम श्रृंगार रस बोलते हैं, ठीक है? अब श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वो श्रृंगार होता है जब नायक और नायिका आपस में बैठकर जिस समय बात करते हैं, उस समय उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। मतलब एक तरह से मिलन किसी चीज का। और उसका उदाहरण है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजयात। ठीक है? तो यहाँ कृष्ण भगवान की पंक्ति है जो यहाँ ली गई है कि वो किस तरह से छेड़ते हैं गोपियों को। वहीं आगे है कि वियोग श्रृंगार क्या होता है कि वियोग श्रृंगार वो श्रृंगार होता है जब नायक और नायिका का प्रेम विच्छोह या वियोग की स्थिति में होता है। मतलब कि अगर नायिका अभी घर पे है और नायक किसी काम की वजह से किसी दूसरे शहर में कुछ समय से रह रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों का आपस में मिलन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है? तो यहाँ इसका ये उदाहरण है, नैनों में कारे कजरारे बादल छाए बिया पिया बिन मोहे चैन न आए। ठीक है? तो ये यहाँ वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और हास्य रस वो रस होता है जो किसी विचित्र या हास्यास्पद स्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, तो उसको हम हास्य रस बोलते हैं। जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपके हृदय में जब खुशी उत्पन्न हो, खुश होते हो आप, जैसे कोई कॉमेडी सुनी या किसी को करतब कुछ करते देखा, तो आपके हृदय में अचानक से जो भाव उत्पन्न होता है, खुशी होती है, आप हंसने लगते हो, तो उसको वहां पे हास्य रस बोलते हैं। ठीक है? तो अब आगे आता है रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध। जब कोई आपको गुस्सा दिला दे, कोई आपको ताने मारे, आपने कोई काम किया फिर भी आपसे बोले नहीं नहीं ये तुमने किया ही नहीं। ठीक है? तो कुछ पढ़ लो ऐसा जिससे किसी के बारे में बुरा पढ़ लो या बुरा देख लो, कुछ ऐसा जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, तो वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है? उसी तरह से आगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब आपकी कोई प्रिय वस्तु खो जाती है या कोई इंसान कहीं चला जाता है जिसके मिलने की आपको उम्मीद ही नहीं होती, और ना के बराबर अगर उम्मीद होती है वो भी ना के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे हे खगपग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान राम जब माता सीता को रावण चुरा ले जाता है, तो वो सबसे पूछते हैं कि प्लीज अगर किसी ने मेरी क्या कहते हैं मृग नैनी जैसी आंखों वाली सीता को अगर कहीं देखा हो तो प्लीज बता दो। ठीक है? तो आगे आता है वीर रस। वीर रस का होता है स्थायी व उत्साह। उत्साह मतलब जुनून। जब हम किसी की ऐसी मोटिवेशन थ्योरी सुनते हैं या किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर से एक जुनून पैदा होता है, एक उत्साह होता है कि अगर इसने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है? उसको हम वीर रस कहते हैं। और वहीं पे है आगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब होता है आश्चर्य। अद्भुत का मतलब आश्चर्य, किसी से आपको उम्मीद ना हो और वो इंसान वो काम कर दे, या कोई ऐसी चीज आप पढ़ो या सुनो या देख लो, तो ऐसी स्थिति में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है? तो जैसे भय प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। यहाँ कौशल्या, माता कौशल्या अब भगवान राम को देखकर मन ही मन हर्षित होती हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि वाह कितना सुंदर है मेरा बेटा। ठीक है? उसके बाद आगे है विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, नफरत करना किसी इंसान से। किसी के बारे में ऐसा पढ़ लो, सुन लो या किसी को देख लो। ठीक है? कुछ ऐसा देख लो जिससे कि आपको नफरत हो जाए उस इंसान से, उस चीज से, तो वहां होता है विभत्स रस। ठीक है? आगे है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब आपको डर लगता है, कुछ ऐसा पढ़ लो या कुछ ऐसा देख लो जिससे कि आपको भय की अनुभूति होती है, तो वहां भयानक रस होता है। ठीक है? वहीं आगे है शांत रस। जहां सब मोह माया सब कुछ त्याग के इंसान वैराग्य धारण कर लेता है। जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं ना, तपस्या करते हैं, बिल्कुल वैराग्य धारण कर लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी से। तो ऐसी स्थिति में वहां शांत रस होता है। ठीक है? ऐसे ही आगे है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है
वात्सल्य मतलब किसी को कोई काम करते देख लो, जैसे भाई बहन का प्यार, क्रीड़ाओं से संबंधित एवं उनसे स्नेह। बाल्य क्रीड़ाओं से संबंध मतलब बचपन में बच्चों को देख के, बच्चे जो करते हैं उनको देख के आपको उनसे जो प्यार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्यार होता है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मतलब भगवान राम जब चलते हैं पायल पहन के, तो उनकी जो घुंघरू बजते हैं उसको देख देख के उनके माता पिता के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वो यहाँ व्यक्त किया गया है वात्सल्य रस में, ठीक है। आगे है भक्ति रस। भक्ति रस मतलब जब आप किसी की भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो भक्ति करते टाइम आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम भक्ति रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ उदाहरण के साथ हमने ये सारे वेद पढ़े हैं, सारे रस देखे हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। और ये एक-एक लाइन, एक-एक पंक्ति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ सब लोग इसको याद कर लीजिएगा कि रस कितने हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस कितने होते हैं, रस के भरत मुनि ने कौन से रस हैं जिन्हें अपने 8 रसों के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सो सब तक याद कर लीजिए और कल मिलते हैं अपने आगे, इसी के आगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।